रूपाली, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है। जरा तुम मेरी वो येलो वाली टी शर्ट लेके आ जाओगी। जी आपकी पीली वाली टी शर्ट तो मैं प्रेस करना भूल गई। मैं एक काम करती हूँ, दूसरी वाली टी शर्ट लेके आ जाती हूँ। क्या प्रेस करना भूल गई? तुम दिन भर घर में करती क्या हो? मेरी टी शर्ट भी प्रेस नहीं कर सकती? जी आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मानो मैं दिन भर घर में आराम करती होंगी। आराम के अलावा काम क्या है तुम्हें? पूरा दिन भर घर में तो बैठी रहती हो। नौकरी मैं जाता हूँ, घर में पैसे कमा कर मैं लाता हूँ। तुम घर के छोटे मोटे काम भी नहीं कर सकती? जी आपको क्या पता मैं दिन भर कितना काम करती हूँ। आप तो सुबह सुबह उठकर ऑफिस के लिए बैग उठाकर चल लेते हो, पर आपके ऑफिस जाने से पहले आपका नाश्ता, आपके कपड़े कौन तैयार करता है? मैं। माँ जी की दवाई, बाबूजी का खाना, बच्चों का स्कूल, उनका होमवर्क सारा मुझे ही तो करवाना पड़ता है। ओहो, अब तुम्हें ये छोटे मोटे काम भी भारी लग रहे हैं। तुम्हें क्या पता नौकरी करना कितना मुश्किल है। घर से बाहर कदम रखोगी तब जाके पता चलेगा 2 रुपए कमाना भी कितना मुश्किल है आज की दुनिया में। तुम्हें घर में बैठ के सब मिल जाता है ना, इसलिए तुम्हें इसकी वैल्यू नहीं है। अब एक काम करो, मेरी दूसरी टी शर्ट लेके आ जाओ, वही पहन के चला जाऊंगा ऑफिस। जी मैं भी लेके आ जाती हूँ आपकी दूसरी टी शर्ट। बेटा राजेश, तू ऑफिस नहीं गया अभी तक? बस माँ, जाने ही वाला हूँ। क्या बात है, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं माँ, आज सुबह सुबह रूपाली से बहस हो गई। क्या हुआ बेटा, किस बात पे बहस हो गई तेरी बहू से? कुछ नहीं माँ, कह रही थी उसे दिन भर घर में कितना काम होता है। उसे लगता है मैं तो बाहर जाकर मौज उड़ाता हूँ। एक दिन ऑफिस का काम करे तब जाके पता चले ऑफिस का काम कितना दिमाग खराब करने वाला काम होता है। अच्छा, ऐसी कह रही थी बहू? बेटा उसे क्या पता कि नौकरी करना कितना मुश्किल है। घर से बाहर कदम तो उसने कभी रखा नहीं। अरे बेटा, तू उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दे, अपना मूड सही कर और ऑफिस जा। हाँ माँ, बस जाता हूँ। अच्छा ठीक है। लगता है बहू की भी बहुत जुबान चलने लगी है आजकल। इसकी जुबान तो बंद करवानी पड़ेगी, वरना कल के दिन हमारे सर पर बैठ के नाचेगी। रूपाली, रूपाली। जी माँ जी, क्या हुआ? कुछ काम था? हाँ, काम तो था तुझसे। लगता है तेरी जुबान आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। माँ जी मैंने क्या किया? आप मुझे ऐसे क्यों कह रही हो? ओहो, देखो जरा इसे, बन तो ऐसे रही है जैसे कुछ जानती ही नहीं है। माँ जी मैं सच में नहीं जानती आप किस बारे में बात कर रही हैं। सुबह सुबह राजेश से झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? बेचारा ऑफिस भी कैसे मुंह लटका के गया है। माँ जी इन्होंने इतनी छोटी सी बात भी आप तक पहुँचा दी। क्यों नहीं बताएगा, माँ हूँ मैं उसकी। माँ जी मैंने तो बस ये कहा था कि मैं उनकी शर्ट प्रेस करना भूल गई। बहू, मैंने तुझसे सफाई नहीं मांगी है, मैं बस ये कह देती हूँ वो इस घर का कमाने वाला आदमी है। अब उसकी इच्छाओं का भी तो ध्यान नहीं रखेगी तो किसकी इच्छाओं का ध्यान रखेगी? और ऐसा भी क्या काम हो जाता है तुझे दिन भर घर में जो तू अपने पति की शर्ट भी प्रेस नहीं कर पाती? बोल देती हूँ बहू, आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। जी माँ जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। आंसू को बहुओं की लगन पहले से ही खींच के रखनी चाहिए, वरना बाद में बहुएं ज़्यादा सयानी बनने लग जाती हैं। जी मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या बात करनी थी? जी मुझे आपसे ये कहना था, आपको तो पता ही है 1 महीने बाद मेरे भाई की शादी है, तो मुझे एक साड़ी लेनी थी। हाँ तो मैं ये कह रही थी आप मुझे थोड़े पैसे दे देते तो ठीक रहता। तुम्हें क्या लगता है पैसे पेट पर उगते हैं? खून पसीना एक करके मैं पैसे कमाता हूँ, और अब तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हारे ये फालतू फालतू शौकों पर अपने पैसे उड़ाऊं? जी आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैंने तो बस आपसे एक साड़ी के लिए पैसे मांगे थे। तुम्हें क्या लगता है एक साड़ी इतनी सस्ती आती है? कम से कम नहीं तो 10,000 की आती है एक साड़ी। अब मैं तुम्हें 10,000 दूं? जी मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे 10,000 चाहिए। आप मुझे थोड़े से पैसे दीजिए, मैं कोई सस्ती सी साड़ी ले लूँगी। ओ, सस्ती सी साड़ी लोगी और फिर वो पहन के अपने मायके जाओगी ताकि मुझे नीचा दिखवा सको? जी मेरे सस्ती साड़ी पहनने से आपको नीचा कैसे दिख जाएगा? नीचा ही तो दिखेगा, सब लोग बोलेंगे राजेश की पत्नी को तो देखो कितनी सस्ती साड़ी पहन के आई है अपने भाई की शादी में। तुझे आप चाहते क्या हैं? ना आप मुझे पैसे देना चाहते हैं जिससे मैं अच्छी साड़ी खरीद सकूं, और ना ही आप ये चाहते हैं कि मैं कोई सस्ती सी साड़ी पहन के अपने भाई की शादी में जाऊं। ये चाहता हूँ तुम अपने भाई की शादी में जाने का ख्याल छोड़ दो। ये भी कैसी बातें कर रही हैं? एक लौता भाई है मेरा, वो भी मुझसे छोटा। अगर मैं उसकी शादी में नहीं जाऊंगी तो उसको कैसा लगेगा? कुछ नहीं लगेगा उसे, वो अपनी शादी देखेगा या ये देखेगा कि मेरी बहन शादी में आई है या नहीं। आप ये कैसे कह सकते हैं? मेरे इकलौते भाई की शादी है, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो
मेरे घर वालों को कितना बुरा लगेगा। कुछ बुरा नहीं लगने वाला तुम्हारे मायके वालों को। और कौन सा तुम पैसे कमाती हो जो वहां जाकर अपने घर वालों की मदद कर दोगी, बल्कि ऊपर खर्चा ही बढ़ाओगी। अब इसमें पैसे कमाने वाली कौन सी बात आ गई बीच में। मेरे मायके वालों को मैं हर तरीके से प्यारी हूँ, चाहे मैं पैसे कमाती हूँ या नहीं। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आजकल इंसानों को वही लोग प्यारे लगते हैं जो पैसे कमाते हैं। तुम्हारा क्या है, तुमने तो वहां जाकर भी अपने मायके वालों का खर्चा ही बढ़वा देना है। कोई जरूरत नहीं है भाई की शादी में जाने की। वैसे भी कल मेरे दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा सा बनाने की तैयारी करो। और ये भाई की शादी के ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। जी ठीक है। यार, मेरी शादी में मिले थे तुम लोग मुझसे, उसके बाद तुम्हें तो टाइम ही नहीं है दोस्त से मिलने का। हाँ, जैसे तू तो रोज हमारे घर आता होगा, साले कभी खुद भी तो आ जाया कर। और वैसे भी राजेश, अब कहाँ टाइम लगता है। नौकरी तो तुझे पता है ना, इंसान का कुचुम्बर बना देती है। हाँ यार भाई, ये तो बिल्कुल ठीक कहा तूने। नौकरी तो इंसान का सच में जूस निकाल देती है, जूस। ए भाई राजेश, अपनी वाइफ से तो इंट्रोड्यूस करवा। तेरी शादी पर मिले थे, वो भी स्टेज पे, उसके बाद कभी बात ही नहीं हो पाई। अरे भाई, तुम क्या करोगे मेरी बीवी से मिलके? अरे भाई, हम तो बस भाभी जी से मिलना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, बुलाता हूँ। रूपाली, रूपाली यहाँ आओ तो। जी आपने बुलाया? हाँ बुलाया था। इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त हैं गोपाल और अमन, तुमसे मिलना चाहते थे। जी नमस्ते भैया, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते भाभी जी, हम तो ठीक हैं, आप बताइए। हमारा दोस्त परेशान तो नहीं करता ना आपको? और एक बात बताइए भाभी जी, आप कभी हमारी ऑफिस पार्टी में क्यों नहीं आती? अरे भैया, आपकी ऑफिस पार्टी में मेरा क्या काम? अरे भाभी जी, ऑफिस पार्टी में जितना भी स्टाफ होते हैं वो अपने पार्टनर्स को ला सकते हैं। हाँ भाभी जी, हमने तो राजेश को कितनी बार कहा है कि आपको लेके आ जाए, पर वो हमेशा ये कहकर टाल देता है कि आपको बहुत काम होता है तो आप नहीं आ सकती। हाँ भैया, वैसे घर में काम तो बहुत होता है, जिसकी वजह से समय नहीं लग पाता। अच्छा आप लोग बात कीजिए, मैं अभी आती हूँ। राजेश, सच सच बता, तू क्यों नहीं लेके आता भाभी जी को ऑफिस पार्टी में कभी? अरे यार क्या बताऊँ, अब मेरी पत्नी एक हाउसवाइफ है, और क्या बोल के वहाँ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि मेरी पत्नी सिर्फ घर का काम करती है? मुझे शर्म आती है, इसीलिए नहीं लेके आता उसे कभी ऑफिस पार्टी में। और वैसे भी हमारे ऑफिस में काम करने वाले लोगों की सबकी वाइफ काम करती है। राजेश, तू ये कैसी बातें कर रहा है? मुझे नहीं पता था कि तेरी सोच इतनी पिछड़ी हुई है। हाँ भाई, मैं भी गोपाल की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। तुझे क्या लगता है हाउसवाइफ का काम इतना आसान होता है? साले खुद रह के देख ले एक बार घर पे, तब जाके पता चलेगी तुझे हाउसवाइफ की पावर। अरे बस कर जा यार, ये बस कहने की बातें हैं। काम ही क्या होता है इन्हें पूरे दिन भर? बस खाना बनाना और कपड़े धुलना और दो चार काम और। साला हमको कितनी माथापच्ची करनी पड़ती है ऑफिस में। भाई शायद तो मेरी बात समझ नहीं रहा है। अरे अच्छे से समझ रहा हूँ भाई, और वैसे भी इस दुनिया में उसी की इज्जत है जो पैसे कमाता हो। घर के काम करने से वैसे भी समाज में किसी की इज्जत नहीं बढ़ी है आज तक। अब तुम दोनों समझ गए हो कि उसे ऑफिस पार्टी में क्यों नहीं लाता, या और समझाऊं? भाई मैं तो तेरी बात नहीं समझा, और मैं समझना भी नहीं चाहता। अगर तेरी ये सोच है तो मुझे शर्म आती है खुद पे कि तू मेरा दोस्त है। हम जा रहे हैं यहाँ से। लगता है इन्हें बहुत ज़्यादा शर्म आती है मुझे ऑफिस पार्टी में ले जाने में। हे भगवान, ये कैसी दुविधा है। मेरे माँ बाप ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, उसका क्या फ़ायदा हुआ? यहाँ ससुराल में आके मैं हाउसवाइफ बन के रह गई हूँ, एक ऐसी हाउसवाइफ जिसके उसके पति के नज़रों में कोई इज्जत नहीं है। ओ, तो तुम यहाँ बैठी हो और ये आंसू क्यों बहा रही हो? बाहर मेरी बेइज्जती करवा के यहाँ खुद आंसू बहा रही हो? जी आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैंने आपकी कौन सी बेइज्जती करवाई है? बेइज्जती तो करवाई है तुमने मेरे दोस्तों के सामने। मुझे नीचे दिखाने की कोशिश की है। अब उन्हें लगता है कि मेरी सोच कितनी छोटी है। उन्हें ये लगने लगा है कि तुम हाउसवाइफ हो, इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता। तो कहीं ना कहीं उनकी ये बात सच भी तो है। मैं हाउसवाइफ हूँ, इसीलिए तो आप मेरी इज्जत नहीं करते। मैं घर में पैसे कमा कर नहीं लाती, यही तो ताना सुनाते हो आप हर बार मुझे। रूपाली, तुम्हारा मुंह कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा है? और इसमें क्या गलत सोचता हूँ मैं? मेरे टुकड़ों पर पलने वाले लोग मेरे गुलाम ही हैं, और मुझे ये परवाह नहीं है कि मेरे गुलाम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं।
मुझे परवाह है तो ये कि मेरे दोस्त लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और तुमने आज मेरे दोस्तों की नज़रों में मुझे नीचे गिरा दिया है। हे भगवान, अब इसमें भी मेरी गलती है क्या? बस, अब बहुत हो गया इनका। रूपाली, तुझे रोने की ज़रूरत नहीं है। खुद के लिए खुद कदम बढ़ाना पड़ेगा। अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए अब तुझे काम करना पड़ेगा। मेरे माँ बाप ने मुझे इसलिए तो पढ़ाया लिखाया नहीं था ताकि मैं किसी की इतनी सारी बेकार बातें सुन सकूं। अरे माँ, आपने रूपाली को देखा है क्या कहीं? क्या हुआ बेटा, कहाँ जाएगी बहू? रसोई में होगी, तूने देखा था क्या? अरे माँ, रसोई तो क्या, मैं पूरा घर देख चुका हूँ, वो मुझे कहीं नहीं दिख रही है। वैसे ही मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, ये पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई है। अरे बेटा, कहाँ जाएगी बहू? इधर उधर गई होगी कहीं। तू मुझे बता ना, क्या काम है तुझे, मैं कर देती हूँ। कुछ नहीं, छोड़ो, चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये बहू कहाँ चली गई सुबह सुबह? अरे बहू, कहाँ है तू आज दिन भर से? कितना समय हो गया है, अभी आ रही है घर वापस? अरे माँ जी, मैं एक काम से बाहर गई थी। ओहो, ऐसे क्या काम पड़ गए तुझे बाहर? कौन सा नौकरी ढूंढने गई थी? माँ जी, आपको कैसे पता कि मैं नौकरी ढूंढने गई थी? क्या, तू नौकरी ढूंढने गई थी? मैं तो तेरे साथ मजाक कर रही थी, मुझे क्या पता कि तू असली में ही नौकरी ढूंढने गई थी। हाँ माँ जी, मैं सच में नौकरी ढूंढने ही गई थी। कुछ दिनों पहले मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया था, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है। माँ जी, अब से मैं भी नौकरी करूँगी। बहू, तू सच कह रही है क्या? हाँ माँ जी, भला मैं इस बारे में झूठ क्यों कहूँगी? माँ जी, मैं राजेश जी के ताने सुन सुन के परेशान हो गई थी। उनका हर बात पे मुझे ताने मारना और ये कहना कि मैं कुछ नहीं करती हूँ मुझे बहुत परेशान कर रहा था। वैसे भी माँ जी, मैंने अपने मायके से इतनी डिग्रियाँ यहाँ रसोई में खाना पकाने के लिए तो की नहीं थी। अरे शाबाश बहू, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। वैसे भी घर में कमाने वाले जितने ज़्यादा हो उतने ही कम हैं। अब तू भी नौकरी करेगी तो घर का खर्चा और ज़्यादा अच्छे से चलेगा और राजेश भी तुझसे खुश रहने लगेगा। वैसे बहू, एक बात बोल देती हूँ, नौकरी करने के बाद तू बदल मत जाना। क्या मतलब है आपका माँ जी? अरे देखा है मैंने आजकल की बहुओं को जो नौकरी करती हैं, अपने सास ससुर और पतियों को तो वो कुछ नहीं समझती, अपने पैर की जुत्ती समझती है। नहीं माँ जी, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। मैं जितनी इज्जत आपकी पहले करती थी उतनी इज्जत नौकरी करने के बाद भी करूँगी। और रही राजेश जी की बात, तो उनके ही कहने पे मैंने ये नौकरी करना शुरू किया है। उनको हमेशा परेशानी रहती है ना कि मैं कुछ नहीं करती। मैंने उनको ही खुश करने के लिए माँ जी ये नौकरी करने की शुरुआत की है। बहुत अच्छी बात है बहू। वैसे राजेश अभी तक आया नहीं, इस वक्त तो वो आ जाता है ऑफिस से। आने ही वाले होंगे माँ जी। माँ जी, मैं एक काम करती हूँ, रसोई में जाके कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ। अच्छे खाने के साथ उनको ये खबर सुनाऊंगी। वैसे बहू, एक बात तो माननी पड़ेगी तेरी, राजेश तुझे इतना बुरा भला कहता है पर फिर भी उसके प्रति अपने मन में तो बुरी भावना नहीं रखती। बहुत अच्छी बात है बहू, ऐसी ही होती है एक आदर्श पत्नी। ठीक है माँ जी, तो मैं रसोई में जाके कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ। हे भगवान, ये आपने मेरे साथ क्या अन्याय कर दिया है। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा रूपाली और माँ को? क्या कहूँगा उनसे कि मुझ पर ऑफिस में घोटाले का आरोप लगा है? रूपाली को तो मौका मिल जाएगा मेरी बेइज्जती करने का। आखिरकार अब मैं भी तो घर पे बैठ गया हूँ, कैसे चलेगा अब इस घर का खर्चा? मुझे जल्द से जल्द कोई दूसरी नौकरी ढूंढनी होगी। मैं एक काम करता हूँ, रूपाली और माँ से ये बात शेयर ही नहीं करता, उन्हें बताऊंगा ही नहीं कि मेरी नौकरी चली गई है। हाँ, यही ठीक रहेगा। जब तक मुझे नई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक उनसे ये बात छुपा कर ही रखूँगा। अरे जी, आप ऑफिस से कब आए और आप सीधा रूम में आ गए? अब तुम्हें इस बात से भी दिक्कत है कि मैं सीधा अपने रूम में कैसे आ गया? अरे नहीं जी, मैंने आपसे ये कब कहा कि मुझे इस बात से भी दिक्कत है। मैं तो बस ये कह रही थी, मैं और माँ जी बाहर ही बैठे हुए थे, हमने आपको रूम में आते हुए नहीं देखा। वैसे मुझे आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी थी। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं, कान खुले ही है मेरे। ऐसे नहीं, आप मुँह हाथ धो लीजिए पहले, खाने की टेबल पे बताऊँगी। मुझे भूख नहीं है, तुम्हें ऐसे ही बतानी है तो बताओ, वरना यहाँ से जाओ, मेरा वैसे भी थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। आप मेरी बात सुनेंगे तो आपका सिर दर्द छूमंतर हो जाएगा। अच्छा, ऐसी भी कौन सी बात है, जल्दी बताओ। जी, वो कुछ दिन पहले मैंने एक कंपनी में अपना रिज्यूम भेजा था जॉब के लिए, तो वो एक्सेप्ट हो गया था। आज उन लोगों ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था, तो मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया है।
क्या तुम आज सुबह इंटरव्यू के लिए गई थी? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा मैं आपके लिए सरप्राइज़ रखूँगी। आप खुश तो है ना? अब आपको इस बात की दिक्कत नहीं रहेगी कि आपकी बीवी काम नहीं करती और आपको शर्म भी नहीं आएगी मुझे आपके ऑफिस पार्टी में ले जाने में। रूपाली, मुझे पहले भी शर्म नहीं आती थी। वो तो बस मैं तुम्हें इसलिए नहीं ले जाता था क्योंकि तुम्हें घर में काम होते हैं ना बहुत। ओह, तो मेरी नौकरी लगने के बाद अब आपको मेरे काम की अहमियत पता चल गई? हाँ हाँ, चल गई। अभी तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। बहुत अच्छी बात है तुम्हारी नौकरी लग गई, पर अभी मेरे सिर दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ा आराम करना है। तुम जाओ अभी कमरे से बाहर। पर मैंने आपके लिए हलवा बनाया था, वो तो खा लीजिए। कह दिया ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं है हलवा खाने का। तुम माँ को खिलाओ अपना बनाया हुआ हलवा। मैं और माँ जी तो खा ही लेंगे। चलिए ठीक है, आप आराम कीजिए। चलो, ये अच्छा हो गया कि रूपाली की नौकरी लग गई। पर भगवान, अब तो ये मुझे ताने सुनाएगी। मैंने भी तो इसको कितना बुरा भला कहा है जब ये कुछ काम धाम नहीं करती थी। अच्छा ही हुआ मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं घर में किसी को नहीं बताऊंगा, वरना मेरी ही बातें मुझ पर उल्टी पड़ जाएगी। जैसे मैं रूपाली को कहता था कि कमाने वाले की इज्जत होती है और ना कमाने वाले की कोई इज्जत नहीं होती। राजेश, तुझे जल्द से जल्द नौकरी ढूंढनी होगी, वरना तेरी बीवी तेरे सर पर तांडव करेगी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। अच्छा माँ जी, मैं भी ऑफिस जा रही हूँ। आज मेरा ऑफिस का पहला दिन है, मैं लेट नहीं होना चाहती। और हाँ माँ जी, मैंने आपका खाना बनाकर रख दिया है, दिन में ध्यान से खा लेना। और हाँ, अपनी दवाई लेना मत भूलिएगा। हाँ बहू, तू चिंता क्यों कर रही है? वैसे भी रामू भी तो है घर पर, वो मेरी देखभाल कर लेगा। तू तो बस अपना काम पर ध्यान दे। वैसे भी आज तेरी नौकरी का पहला दिन है। हाँ माँ जी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ठीक है माँ जी, मैं भी चलती हूँ। राजेश जी, आप एक काम कीजिए ना, मुझे भी अपनी टैक्सी में छोड़ दीजिएगा मेरे ऑफिस। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा ऑफिस पता नहीं कहाँ होगा। वैसे भी मैंने तुम्हारा ऑफिस नहीं देखा है। मेरा ऑफिस बहुत दूर है, मुझे अपने ऑफिस में ही जाने में 40 से 50 मिनट लग जाते हैं। अब पहले तुम्हें छोड़ूं तब जाके अपने ऑफिस जाऊं। तुम खुद कैब कर लेना और खुद अपने ऑफिस चले जाना। चलिए कोई बात नहीं, मैं चले जाती हूँ अपने ऑफिस। अच्छा हुआ रूपाली को मना कर दिया, वरना कहाँ लेके जाता उसे। ऊपर से उसे ये पता चल जाता कि मेरी नौकरी चली गई है। कैसा चल रहा है काम? आज तुम्हारा ऑफिस में पहला दिन है, कैसा लग रहा है सब कुछ? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है ना। वैसे आस्था, तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ, पूछो ना, क्या पूछना है तुम्हें? ये जो दो लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं, क्या ये भी हमारे ही ऑफिस में काम करते हैं? अगर करते हैं तो इन्होंने ऐसे लाइन क्यों लगा रखी है? अरे नहीं नहीं रूपाली, तुम गलत समझ रही हो। ये दोनों तो खुद जॉब के लिए आए हैं। थोड़ी देर में रमेश सर इनका इंटरव्यू लेंगे, बस इसीलिए लाइन में खड़े हैं। अच्छा ये बात है, मुझे लगा ऑफिस में काम करते होंगे। मेरा पहला दिन है ना, इसलिए मैं सबको पहचानती तो नहीं हूँ। अरे चिंता मत करो, धीरे धीरे तुम सबको पहचान जाओगी। रूपाली, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। ठीक है आस्था, मैं तुम्हें बता दूंगी। चलो ठीक है, अब मैं भी अपने डेस्क पर जाकर अपना काम कर लेती हूँ, तुम भी अपना काम करो। अरे ये दो लोग बेचारे कितने नर्वस होंगे, सोच रहे होंगे जॉब मिलेगी या नहीं, जैसे कल मैं थी। पर चलो, मेरी जॉब तो फाइनल हो गई, अब मन लगाकर खूब काम करूँगी। अरे यार, मैं पानी लाना तो भूल गई अपने लिए। एक काम करती हूँ, पहले अपने लिए पानी और कॉफ़ी दोनों लेके आ जाती हूँ, फिर काम शुरू करती हूँ। जब एक बार काम शुरू हो जाएगा तो फिर टाइम नहीं लगेगा। यशोधर जी, आप पहले आइए, पहले आपका इंटरव्यू होगा। सर पहले आप जाइए, आपको बुला रहे हैं। अरे रूपाली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राजेश जी, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और वो भी यहाँ मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले लोगों में? वो रूपाली, मैं क्या राजेश जी, जो भी बात है साफ साफ बताइए। वो रूपाली, मेरी जॉब चली गई है। क्या? ये कैसे हो गया और कब हुआ? रूपाली, कल ही मेरी जॉब गई है। तो आपने घर में हमें कुछ बताया क्यों नहीं? अगर कल आपकी जॉब गई थी तो आपने बताया क्यों नहीं? वो रूपाली, मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। इसमें शर्मिंदगी की कौन सी बात है राजेश जी? अगर आपकी जॉब गई थी तो आप मुझसे और अपनी माँ से तो ये बात शेयर कर ही सकते थे ना। नहीं रूपाली,
तुम गलत समझ रही हो। मुझे शर्मिंदगी इस बात से नहीं कि मैं तुम्हें ये कैसे बताऊं कि मेरी नौकरी चली गई है, बल्कि इस बात से हो रही थी कि जब मेरी नौकरी थी और तुम काम नहीं करती थी तो मैं तुम्हें कितना कुछ सुनाता था। मैंने तो तुम्हें यहाँ तक कह दिया था कि जो आदमी घर चलाता है उसी की इज्जत होती है, और जो कुछ नहीं करता उसकी समाज में भी कोई लोग इज्जत नहीं करते। मैंने तुम्हारे काम को इतने हल्के में ले लिया था, मैं हर बात पर तुम्हारी बेइज्जती करता था। और कल जब तुमने मुझे ये बताया कि तुम्हें नौकरी मिल गई है, उसके बाद मुझे लगा कि अब तुम मुझसे बदला लोगी, तुम भी मुझे वैसे ही ताने सुनाओगी जैसे मैं तुम्हें सुनाया करता था। इसीलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें बिना बताए कि मेरी नौकरी चली गई है, मैं दूसरी नौकरी ढूंढकर वहाँ काम करना शुरू कर दूंगा। राजेश जी, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बताते हुए कि आपने मुझे इतनी छोटी सोच का इंसान समझ रखा है। राजेश जी, अगर आप मेरे बारे में ये सोच रखते हैं तो मुझे लगता है आप आज तक मुझे समझ नहीं पाए हैं। आपको क्या लगता है, आपकी नौकरी चले जाने से मेरी नज़रों में आपकी इज्जत कम हो जाएगी या मैं आपको ताने सुनाऊंगी? नहीं राजेश जी, आप मेरे बारे में ये जो भी कुछ सोचते हैं ये बिल्कुल गलत है। मैं ये बात ज़रूर मानती हूँ कि मुझे बहुत बुरा लगता था पहले, जब आप मेरे पहले काम ना करने पर मुझे ताने सुनाया करते थे, पर इसका मतलब ये कतई नहीं है राजेश जी कि मैं भी आपको ताने सुनाऊंगी। रूपाली, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा है। नहीं राजेश जी, आपको बिल्कुल माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है मुझसे, और आप चिंता मत कीजिए, आपको जल्द ही नई नौकरी मिल जाएगी। और हाँ, आप मुझसे पूछ रहे थे ना मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, तो यही है मेरा नया ऑफिस। वैसे राजेश जी, अगर आपको यहाँ नौकरी मिल गई तो हम दोनों एक साथ काम कर सकेंगे। हाँ रूपाली, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर यहाँ नौकरी मिलना आसान बात नहीं है। अरे चिंता मत कीजिए राजेश जी, जब मुझे यहाँ नौकरी मिल गई तो आपको तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है काम का, आपको भी मिल ही जाएगी। रूपाली, तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया है ना? राजेश जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे कभी नाराज़ थी ही नहीं, बल्कि मैं तो आपकी बातों से और प्रोत्साहित हो गई कि हाँ, मुझे काम करना चाहिए। चलिए राजेश जी, आप अपने इंटरव्यू के लिए जाइए, और हाँ, बड़ी सी स्माइल लेके जाइए। आप चिंता मत कीजिए, अगर आपको ये जॉब नहीं भी मिली तो मैं हूँ ना आपके साथ, मैं घर का खर्चा आराम से चला सकती हूँ। आप आराम से अच्छी नौकरी ढूंढिए अपने लिए। रूपाली, तुम एक बहुत अच्छी वाइफ हो। मैं तुम्हें आज तक गलत समझते आया हूँ, पर अब नहीं। को हमारी मज़ेदार कहानी, ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा।